नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग महत्वपूर्ण टॉपिक वस्तु चित्रण के सिद्धांत परिप्रेक्ष्य में दृश्य चित्रण का महत्व से संबंधित 400 से अधिक बिंदुवार नोट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये बिंदुवार टॉपिक जो नोट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। यहाँ पर इस अध्याय से वस्तु चित्रण के सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य में दृश्य चित्रण का महत्व से सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है, टॉपिक है, उसमें बताया गया है कि टेलीविज़न मीडिया पर प्रसार की कीमत का आधार क्या होता है। तो टेलीविज़न मीडिया पर जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं उसका कीमत का आधार होता है समय। जितने समय के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा उतना ही उनको पैसा देना पड़ता है, संबंधित जो प्रचार कराते हैं उनको। दृश्य कलाओं का सही समूह क्या होता है। तो दृश्य कलाओं का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं। तो चित्र भी दृश्य कला में आएगा, मूर्ति भी और वस्तु भी। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वस्तु से तात्पर्य क्या है। तो वस्तु से तात्पर्य होता है आवाज़ प्रतिमा। एचिंग क्या होता है। तो एचिंग जो है वो ग्राफिक तकनीक होती है। एचिंग क्या होती है, ग्राफिक तकनीक होती है। ग्राफिक विधि किससे संबंधित होता है। तो ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित होता है। जस्ते के चादर का प्रयोग एचिंग तकनीक में ही किया जाता है। अगला देखते हैं, ग्लास एचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्लास एचिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पदार्थ। ठीक, आगे देखते हैं, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है तो मोटे कागज पर। तो जल रंग चित्रण में पोत का जो प्रभाव अच्छा उभरता है वो मोटे कागज पर उभरता है। वाश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन ये किससे मिली हुई है। तो चीनी और जापानी है। ठीक है, आगे देखते हैं, जल रंग का मुख्य गुण क्या होता है। तो जल रंग का मुख्य गुण होता है पारदर्शिता। समानता रूप कितने होते हैं। तो दो प्रकार के रूप होते हैं समानता। रूपप्रत कला का तत्व नहीं होता है कोलाज। कोलाज रूपप्रत कला का तत्व नहीं है। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला में रूपप्रत कलाएं नहीं हैं। तो देखिए, मूर्तिकला भी रूपप्रद है, चित्रकला भी है, वास्तुकला भी है, लेकिन संगीत कला ये रूपप्रत कलाएं नहीं है। ठीक है, रूपप्रत कला के अंतर्गत मूर्तिकला को, चित्रकला को, वास्तुकला को रखेंगे। रूपप्रत कला के तत्व कौन कौन से हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ये रूपप्रद कला के तत्व होते हैं। रेखा, रूप, वर्ण और तान और पोत, अंतराल। अमूर्त कला क्या है। तो अमूर्त कला की श्रेणी में अरूपवादी कलाएं जो होती है अमूर्त कला की श्रेणी में रखते हैं उसको। भारत का वह राज्य जहाँ बड़े आकार में कपड़े पर बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है वो कौन सा स्थान है। तो राजस्थान है। ठीक है, फड़ क्या होता है। तो फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। फड़ किससे संबंधित है। राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। राजस्थानी लोक चित्रण में प्रयोग होता है तो टेम्परा प्रकार के रंगों का। ठीक है, रोगन करना अनिवार्य होता है। तो रोगन करना अनिवार्य होता है, तैल माध्यम चित्रण में रोगन करना अनिवार्य होता है। अगला देखते हैं, किसी संरचना के दो प्रमुख तत्व होते हैं, वो होते हैं रूप और स्थान। A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है। एक 210 × 297 मिलीमीटर A4 कागज का ये अनुपात है। चित्रकला है तो ब्रांड पेपर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तीव्र प्रकाश को कहते हैं हाईलाइट। हाईलाइट दिखाया जाता है उसी को तीव्र प्रकाश कहा जाता है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से
तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। जो सफ़ेद रंगों का मिश्रण करके तैयार रंग होता है उस रंगतों को टिंट कहा जाता है। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्रेलियो। इंटेग्रेलियो क्या है? उत्कीर्ण छापा चित्र। ये भी एक छापा चित्रण की पद्धति है, इंटेग्रेलियो। उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है तो मूर्त कार्य के द्वारा उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है तो छापा चित्रण में, प्रिंट मेकिंग में स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया की जाती है। अगला बिंदु है किताब के पिछले सिरे, जिसको मोटाई कहते हैं, उसको कहा जाता है स्पाइन। पिछले सिरे की जो मोटाई होती है उसको स्पाइन कहा जाता है। अगला है शीघ्रता से किया गया रेखांकन या चित्रण कहलाता है स्केच। ठीक है, स्केचिंग क्या है? त्वरित रेखांकन करना ही स्केचिंग कहलाता है। कोलाज माध्यम सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो कोलाज का सबसे पहले प्रयोग किया है पिकासो ब्राक के द्वारा। पिकासो और ब्राक के द्वारा कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। कोलाज का आरंभ हुआ घनवास से, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको प्रयोग करने वाले पिकासो और ब्राक हैं और इसका प्रारंभ हुआ था घनवास से। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र के अलावा विधि सामग्री व पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। कोलाज क्या है? धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर जो रचना की जाती है उसी को कोलाज कहते हैं। कोलाज टुकड़ों का संयोजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कागज की कतरनों से बनाया जाने वाला चित्र क्या कहलाएगा? कोलाज है। कोलाज चित्र का माध्यम कागज की कतरन होता है। पैलेट का प्रयोग किया जाता है चित्रकला में। चित्रकला में पैलेट का प्रयोग किया जाता है। तैल रंग को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसी को पैलेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा संयोजन। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा संयोजन होता है। खर्रा चित्र क्या है? कागज के लंबे रोल पर बनाई गई जो पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है उसी को खर्रा कहते हैं। ठीक है, भारत में कोलाज पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, कंवल कृष्ण ने शुरू किया था। तो भारत में कोलाज पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाले कौन है? कंवल कृष्ण है। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहते हैं एक वर्णीय रंग। ठीक है, आगे देखते हैं। काला व सफ़ेद रंग माना जाता है, अवर्णीय माना जाता है काले और सफ़ेद रंग को। प्रपेक्ष सिद्धांत में महत्व किसका है? तो दूरी और निकट का, प्रकाश और रंग का, और विलियमन बिंदु, क्षितिज रेखा। आगे देखते हैं। एक मकान का अंकन प्रपेक्ष के सिद्धांत के अनुसार है तो उसको क्या कहेंगे? तो रेखीय प्रपेक्ष। ठीक है, प्रपेक्ष क्या होता है? प्रपेक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है प्रपेक्ष सिद्धांत। अगला है विज्ञापन के पितामह कौन है? डेविड ओग्लवी। डेविड ओग्लवी को विज्ञापन का पितामह कहते हैं। जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं होता है। पेस्टल रंग जो है वो जल और आर्द्र माध्यम नहीं है। आगे देखते हैं। विज्ञापन शब्द में कैंपन आया है, तो विज्ञापन शब्द में जो कैंपेन आया है मिलिट्री से। स्थिर मुख क्या होती है? आयताकार आकृति जो होती है उसको स्थिर मुख कहा जाता है। रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, तो रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी रोमांस्क कला शैली में। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन जुड़ा रहता है संतुलन से, तो संतुलन है जो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन को जोड़े रखता है। चित्रण में दृष्ट प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? प्रभाविता। तो चित्रण में दृष्ट प्रभाव को महत्व देना कहलाता है प्रभाविता। चित्र में भार से तात्पर्य होता है दृष्टिगत भार से। कला में संतुलन है, तो कला में संतुलन आता है कृत्य में अस्थायित्व का भाव। तो कृत्य में स्थान संरचना का जो तरीका होता है उसी से कला में संतुलन आता है। अगला देखते हैं। संयोजन के सिद्धांत नहीं होते, अंतराल में संयोजन के सिद्धांत नहीं होते हैं। संयोजन का सिद्धांत क्या है? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव और प्रमाण, ये संयोजन के सिद्धांत हैं। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व क्या होता है? संतुलन होता है। दृश्य कलाओं और प्रदर्शन कलाओं में जो आवश्यक तत्व होता है
उस संतुलन ही होता है। रोड्स के द्वारा दृश्यानुभूत होती है सफ़ेद और काला रंगों की, सफ़ेद और काले रंगों की दृश्यानुभूत रोड्स के द्वारा होती है। दृश्य कला के अंतर्गत आती है, तो चित्रकला जो है वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। चित्रकला क्या है? एक दृश्य कला है। ठीक। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए जो कार्य करता है राज्य ललित कला अकादमी सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होने वाली जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। पेंसिल में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। सबसे सॉफ्ट या मुलायम नोक वाली पेंसिल कहलाती है 9B, जो सबसे ही सॉफ्ट होती है 9B होती है। और कठोरतम पेंसिल क्या होती है? H। लोक कला चित्र का माध्यम क्या है? तो लोक कला चित्र गोंद से मिली मिट्टी के रंगों से ये सब बनाए जाते हैं। लोक कला चित्रों का यही माध्यम है, रंगोली वगैरह। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है तो ज़मीन पर बनाई जाती है मुख्य रूप से। राजस्थान में दिवाली के अवसर पर लोक कला की दीवारों, द्वारों तथा चौक आदि पे जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको राजस्थान में कहते हैं मांडना। ठीक है, मांडना। एपड़ संबंधित होता है उत्तराखंड से है, एपड़ का संबंध। रंगोली नामक लोक कला संबंधित है महाराष्ट्र से। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, आगे देखते हैं। चौक पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। लोक चित्रण परंपरा उत्तर प्रदेश की है। ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग उपलब्ध होता है सांझी लोक कला में। ठीक है, सांझी कला की जाती है तो भूमि पर की जाती है। सांझी लोक कला उत्तर प्रदेश की है। फुलकारी कला आपका एक लोक कला की श्रेणी में है, और एक लोक कला फुलकारी जो होती है पंजाब की है। ठीक है, फुलकारी में क्या होता है? कलात्मक कढ़ाई की जाती है फुलकारी में, और ये पंजाब की लोक कला है। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाई देते हैं, तो कागज को खाली छोड़कर उसमें उच्च प्रकाश दिखाई देने का कार्य किया जाता है। सदृश्य का अर्थ क्या होता है? आकृति में जो समानता होती है उसी को सदृशता कहते हैं। आगे देखते हैं। जापानी कला इकेबाना क्या होता है? तो पुष्प का संयोजन जो होता है जापानी कला में उसी को इकेबाना कहते हैं। अगला देखते हैं। रिपल्का का क्या अर्थ होता है? तो रिपल्का मूर्ति की प्रतिकृति है। ठीक है, अगला है वसली। वसली क्या है? तो कागज पर चित्रण हेतु जो प्रयुक्त धरातल होता है उसी को वसली कहते हैं। वसली उपयोग में लाई जाती है, लघु चित्रण में वसली उपयोग लाई जाती है। और वर्जिन स्पेस क्या होता है? खाली अंतराल को वर्जिन स्पेस कहते हैं। कायरोस्कोगा है चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव, कैरोस्कोरो कहते हैं। एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णीय रेखांकन में अनुभव करते हैं कैरोस्कोरो की कमी की। आगे देखते हैं। सैगुइन है तो रेखांकन है तो लाल रंग का चाक। पतीना क्या होता है? तो पतीना एक रासायनिक प्रक्रिया है। इन पेस्टो क्या है? धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इन पेस्टो कहलाता है। धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इन पेस्टो होता है। त्रियामी आभायुक्त चित्र होता है इन पेस्टो। त्रियामी आभायुक्त चित्र होता है इन पेस्टो। सूमी ये क्या है? जापानी स्याही चित्रण जो होता है उसको सूमी ए कहते हैं। चारकोल क्या है? कोयला। चारकोल स्टिक क्या है? जली हुई लकड़ी। रूमी कलम का संबंध लखनऊ से है। मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला होता है संस्थापन कला। आगे देखते हैं। त्रियामी ठोस आकृतियों की जो अपनी सतह के ऊपर उभरी होती है या नीचे धसी होती है उसको कहते हैं रिलीफ। द्वियामी तल पर त्रियामी प्रभाव देने के लिए जरूरी होता है परपेक्ष और छाया प्रकाश। द्वियामी तल पर त्रियामी प्रभाव देने के लिए परपेक्ष और छाया प्रकाश का होना जरूरी होता है। त्रियामी कला क्या होती है? तो त्रियामी कला के अंतर्गत मूर्ति कला को रखते हैं। त्रियामी चित्रण में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और गहराई। द्वियामी चित्रभूमि पर त्रियामी निरूपण किया जा सकता है। क्या ये किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं किया जा सकता। द्वियामी चित्रभूमि पर त्रियामी निरूपण कभी नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रियामी चित्रण कहते हैं। ठीक। टेम्परा तकनीक का प्रयोग होता है एक्रोलिक रंग में। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है अपारदर्शी। अंडे के माध्यम
के रूप में प्रयोग किया जाता है टेम्परा में। टेम्परा पेंटिंग पदार्थ से संबंधित होता है। एल्यूवियन में एक्रोलिक रंग की योग्यता क्या होती है? जल्दी से सूखना। गेसो चित्रभूमि पर चित्रण किया जाता है टेम्परा बीज से। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उपयोगी कला। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या होता है? रेखा होता है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व। चित्रकला के तत्व माने जाते हैं 6। ये क्या है चित्रकला के तत्व? रेखा, रंग, रूप, पोत, ये सब कला के तत्व हैं। आधुनिक चित्रकार एक के प्रति बहुत सचेत होता है, वो पोत के प्रति बहुत ही सचेत होता है। पोत क्या होता है? तो पोत स्पर्श ज्ञान, पोत से अनुभव क्या करते हैं? स्पर्श ज्ञान का। अंतराल को भूमि बंधन भी कहते हैं। ये कहाँ पर वर्णित है? साम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में बताया गया है कि अंतराल भूमि बंधन होता है। आगे देखते हैं अभिलाषार्थार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहते हैं? स्थान निरूपण कहते हैं। आगे देखते हैं मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृत जिसको कहते हैं रूखे को, ये किसका है? पोत का उदाहरण है। कला का वह तत्व जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है, वो क्या होती है? पोत होती है। आगे देखते हैं किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोत। धरातल की बुनावट पोत कहलाती है। पोत का अर्थ होता है तल का गुण या धरातल का गुण। अब कथन रेखांकन कला का व्याकरण है। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुअर्कर्जन। अनुअर्कन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? रेडलिंग। अंतराल क्या है? कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है अंतराल। अंतराल में गहराई दर्शाने पर पारदर्शित होता है परिपेक्ष। चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं दियामी। ठीक है, आगे देखते हैं वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अंतराल कहा जाता है। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते हैं सपाट। ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है? रेखाएं। खनिज रंग में वाइंडर मिला होता है तो प्रकृत ग्लू। आगे देखते हैं तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है तो रंग को पतला करने के लिए तारपीन का प्रयोग किया जाता है ऑयल पेंटिंग में। ऑयल कलर में वाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है लिंसीड ऑयल का। तैल चित्रण क्या है? अलसी के तेल। तैल चित्रण का है अलसी का तेल। तैल रंग अपारदर्शी होता है। डीपर क्या होता है? तो तैल चित्रण से संबंधित है इसका। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज भूरा और खुरदुरा। शुष्क माध्यम क्या है? पेस्टल रंग जो होता है वो शुष्क माध्यम की श्रेणी में रखते हैं। रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है, कार्बो रेंडम। बिना तुलका की सहायता से रंगों का प्रयोग होता है पेस्टल। मोम का प्रयोग कर चित्रण कार्य किया जाता है वाटिक चित्रण विधि में। बंधक प्रयुक्त होता है वाटिक चित्रण में। वाटिक में प्रयोग किया जाता है मोम का। वाटिक पेंटिंग की जाती है कपड़े पर। भारत में रंगने की वह विधि जिसमें कर्णवत रेख पट्टियाँ या पैटर्न बनता है उसको कहते हैं लहरिया। वोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किया जाता है सिल्क स्क्रीन छपाई पेंटिंग में। आगे देखते हैं सेरीग्राफ तकनीक नाम है तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। प्रोसेस तकनीक का संबंध मुद्रण से है। मूल रूप से वाटिक कला है इंडोनेशिया की। सपाट मोशन तकनीक का उपयोग किया जाता है त्रियामी एनिमेशन में। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। वुडकट तकनीक क्या है? छापा कला के अंतर्गत। वुडकट तकनीक विधि के अंतर्गत आती है, रिलीफ पेंटिंग के अंतर्गत आती है वुडकट तकनीक। ब्लैक फिगर तकनीक प्रयोग में लाई जाती है यूनानी कला। प्रमाण निर्धारित में ताल क्या है? ताल एक सिर होता है। किसी भी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाती है प्रमाण।
सोडियम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3 के अनुपात में। सोडियम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3 के अनुपात में। सोडियम विभाजन नियम क्या है? अनुपात का नियम है सोडियम विभाजन। सोडियम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था यूनान के कलाकारों ने। सोडियम विभाजन सिद्धांत के प्रतिपादक प्राचीन ग्रीक वासियों को जाता है। सोडियम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया है कौन? यूक्लिड ने। द डार्क चैम्बर सिद्धांत अरस्तू का है। द डार्क चैम्बर सिद्धांत किसका है? अरस्तू का है। एरेना किससे संबंधित? एनिमेशन से संबंधित है। PBA का उपयोग होता है पॉलिशिंग के लिए। अगला देखते हैं मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह होती है मैट्रिक्स। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए रिकॉर्ड करते हैं 24 चित्र प्रति सेकंड में एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है तो मिट्टी से बनाई जाती है। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले जो रंग होते हैं एक्रोलिक रंग होते हैं। पेस्टल रंगों के अस्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को जाना जाता है फिस्केटिव नाम से। अगला देखते हैं दृश्य चित्रण में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। दृष्टि लघुता का संबंध परिप्रेक्ष्य से होता है। अदृष्टि बिंदु का संबंध आंख या क्षैतिज रेखा से होता है। टेलीविजन में के स्क्रीन की अनुपात क्या होती है? 4:3 माना जाता है। फेज ऑल्टरनेटिव लाइन का उपयोग टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु किया जाता है। रेस्टर इमेज के संपादन कार्य नहीं होते हैं विजुअल बेसिक प्रोग्राम से। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया करता है पिकासो के द्वारा। प्राइमेरा क्या है? एक चित्र होता है। लाओकून क्या है? मूर्ति होती है। आगे देखते हैं लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है। तो लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है जूल्स चार्ल्स। लिथोग्राफी कला विधि ग्राफिक कला होती है। लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त पत्थर पाया जाता है बावेरिया के ओएरी में। जॉन सेनफील्डर ने आविष्कार किया है लिथोग्राफी का। अगला देखते हैं पेस्ट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित होता है गुफाओं में उभरे या उकेरे गए चित्र। टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या होता है? इंजन। कोलोग्राफी प्रिंटिंग छापा कला के अंतर्गत आती है। इसके बाद एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना किससे संबंधित है? कोलोग्राफ से। सिलो द रिफ्यूसेज एक कला प्रदर्शनी होती है। आगे देखते हैं कोंटे व तुसे का प्रयोग होता है लिथोग्राफी में। कोंटे व तुसे का प्रयोग किसमें होता है? लिथोग्राफी में। मिश्रित माध्यम में कार्य करने वाले कलाकार का नाम है प्रीतम पाल सिंह लाडी और अनीता दुबे। ये मिश्रित माध्यम में कार्य करने वाले कलाकार हैं। वातिल उपकरणों का प्रयोग होता है तो शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए आवश्यक समय को में पर्याप्त कमी लाने के लिए वातिल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अक्सर अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक किसको मानते हैं? पॉल सेल्डवाइक को। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए लगाया जाता है अमोनियम क्लोराइड को। पीवी जानकी राम की प्रातिनिधिक धातु की उद्भ्रमितियाँ रिलीफ बनी है तो बनी है वो रिपोजी प्रोसेस से। आगे देखते हैं हरमन जॉब 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित डिजाइनरों में से एक है और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है? मुद्रण कला। आगे देखते हैं लेदर रोलर का उपयोग किया जाता है लिथोग्राफी पेंटिंग में। विभिन्न प्रकार के ग्रोवर का उपयोग होता है उत्कीर्णन के लिए।
हिरोशिगो गुरु थे तो कास्ट कट प्रिंट वुड कट प्रिंट के लिए। एल्युमिनियम को तांबा के साथ मिलाया जाता है ताकि जल ना लगे और द्रव्य बिंदु नीचे रहे, पिघलने के नाप को कम करने के लिए। आगे देखते हैं जोसेफ वोए की कृतियों में शामिल है घटनाएं और संयोजन। आगे देखते हैं विस्कोसिटी प्रिंटिंग की जाती है तो विभिन्न कठोरता वाले रोलर का, रंग की विरलता और विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग करके। ड्राई पॉइंट में प्रयोग किया जाता है तो ड्राई पॉइंट में प्रयोग किया जाता है तांबा, जस्ता और एक कोल्हू की प्लेट का। आगे है मेजोटिंट की जाती है तो राकर और रोलेट का उपयोग करके। विज्ञापन माध्यमों का उनके क्रमिक विकास के क्रम क्या है? समाचार पत्र होता है, बाय और पारगमन, टेलीविज़न, ऑनलाइन, ये सब विज्ञापन माध्यमों का क्रम है। फॉन्ट क्रमिक विकास का क्रम अनुसार क्या है? तो गारमोड, बेस्करविले, डिडोट, फ्रैंकलिन गोथिक। आगे है लिथोग्राफी प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है? तो लिथोग्राफी प्रक्रिया का सही क्रम है घिसना, सतह की सफाई करना, आरेखन और गोल लगाना। प्रिंट मेकिंग का सही अनुक्रम क्या है? तो कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, कास्ट उत्कीर्णन, धातु उत्कीर्णन, स्क्रीन प्रिंटिंग। यहाँ पर कथन और कारण है तो कथन सत्य है, सत्य वाले को जान लेते हैं। एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर का प्रयोग से तार न्याय प्रभाव प्राप्त किया जाता है, ये सत्य है। आगे देखते हैं वाह्य विज्ञापन बनाते समय आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाता है सुस्पष्ट चित्र और विज्ञापन की लोकेशन। फट लोक कला एक रूप है तो भीलवाड़ा का है। इंटीग्रेटिव प्रिंटिंग का सही क्रम क्या है? फेल्ट, पेपर और प्लेट। यहाँ भी अभिकथन है और ये दो अभिकथन और कारण दोनों सही है। तर्क भारतीय पारंपरिक धात्विक निरपेक्षण को ग्रेविटी कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? तर्क है ग्रेविटी कास्ट में पिघलाई गई धातु को जले हुए मोम के स्थान में सीधे उड़ेला जाता है। आगे देखते हैं मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है मृदुला। यंत्र प्रमापी गोऊज क्या है? कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी। आगे देखते हैं कलर विस्कोसिटी तकनीक प्रिंटिंग लोकप्रिय बनाया तो स्टेनली हेटर ने। तो कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने वाले कौन है? स्टेनली हेटर। छापा चित्रण संबंधित एक्वाटिंट से छापा चित्रण संबंधित है। आगे देखते हैं उत्कीर्णन के लिए उस प्रकार के कास्ट को अधिक पसंद किया जाता है जिसमें तेल की अधिक मात्रा हो। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवि पुनर्निर्मित होती है पूर्णतः समान। प्लोनोग्राफी संबंधित है इंटीग्रेटिव छपाई प्रक्रिया से। आकार देने की ग्लाइफिटिक प्रणाली संबंधित होती है कार्विंग से। यहाँ पर कागज़ और उसका आकार दिया गया है तो रॉयल कागज़ जो होता है 25 इंच × 20 इंच, आइवरी 22 × 28, इम्पीरियल 22 × 30 इंच, A6 4.1 इंच × 5.8 इंच। आगे देखते हैं लिवे ग्रेटर का प्रयोग किया जाता है तो लिथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए। आगे देखते हैं आरोहक एवं अवरोही संबंधित होता है टाइपोग्राफी से। दृश्य कला में अन्वेषण किया जाता है चित्रकला का, मूर्तिकला का, वास्तुकला के रूपों का।
ईचिंग के विपरीत क्रम अनुसार व्यवस्थित क्या है? तो ईचिंग का विपरीत क्रम होता है प्रिंटिंग, वाइपिंग, इंकिंग और ईचिंग। ओ और पी जैसे लेजर फ्रॉम्स के अंदर स्थित व्हाइट स्पेस को कहते हैं काउंटर कहा जाता है। ग्राफिक डिजाइन शब्द को गढ़ा है विलियम एडिसन डिगिस ने। एक्स व्हाइट सबकी माप है तो लोअर केस लेटर्स का। मैगजीन और प्रिंट डिजाइनरों को जानकारी अवश्य देनी चाहिए, तो मैगजीन और प्रिंट डिजाइनरों को जानकारी होनी चाहिए टाइपोग्राफी, डिजाइन और प्रेस क्षेत्रों की। 11.7 गुणे 16.5 इंच के कागज का आकार क्या है? A3 साइज। A3 का साइज का आकार है 11.7 गुणे 16.5 इंच। कैलीग्राफी संबंधित दृश्य कला है राइटिंग। मैरिज फोटो प्रिंट क्या है? R.B. भास्करन का। लिनो एचिंग माध्यम में व्यवहार किया जाता है लिनो ब्लॉक, टूल्स और कास्टिंग सोडा का। धातु कास्टिंग का सही क्रम क्या है? ड्राइंग है, मेकिंग इन वैक्स और मोल्डिंग, फायरिंग, कास्टिंग। लेदर वेल्ट का प्रयोग किया जाता है प्लोनोग्राफी मुद्रण में। माउलिंग रोज के लिए लिथोग्राफिक पेंटरों को डिजाइन तैयार की थी हेनरी द टूल्स लोत्रे ने। अगला देखते हैं वुडकट मुद्रण का सही क्रम क्या है? वुडकट मुद्रण का सही क्रम है इम्प्रेमिंग, इंकिंग, प्रोसेसिंग और फ्रेमिंग। आगे देखते हैं खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर के सबसे सामान्य परिणाम दिखाई देते हैं प्रिंट पर। ब्रेयर जाना जाता है तो रबड़ रोलर के रूप में ब्रेयर को जानते हैं। छापा चित्र 5 फेसेज का सृजन किसने किया? बिशन कुमार भारद्वाज ने। जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह पर फोटोसेंसिटिव बनता है वह क्या कहलाता? वह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ कब हुआ? 1825 और 1830 के मध्य। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट मोल्ड संबंधित होता है ब्राज कास्टिंग से। विस्कट फायरिंग संबंधित है सैरामिक्स से। मैलेट किससे संबंधित है? वुड कार्विंग से। तो यहाँ आपके महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। वस्तु चित्रण सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य में दृश्य चित्रण का महत्व, ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।